अब एक दूसरे एग्जाम्पल को आप देखें। एक देखिए क्या एग्जाम्पल है, कहता है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ इक्वली इंक्लाइंड लाइन टू एक्सेस। वैसा लाइन जो एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। मेरे ना जो लाइन एक्स एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से सब समान रूप से इंक्लाइंड, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो मान लेते हैं वह क्या इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात एल बराबर एम, कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन कहते हैं। तो एल एम एन बराबर हो गया। एल एम एन के एक रिलेशन को आप जानते हैं, एल स्क्वायर पर एम स्क्वायर पर एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 3l स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो 3l स्क्वायर बराबर 1 यानी l का वैल्यू ±1/√3। तो m भी इतने होंगे, n भी इतने होंगे, यानी या तो पॉजिटिव या निगेटिव। जब इक्वली इंक्लाइंड है तो तीनों एलिमेंट के वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात है ना l का वैल्यू l बराबर m बराबर n बराबर या तो होगा +1/√3 या और l बराबर m बराबर n कितने होंगे, -1/√3। इस प्रकार से दिस इज द आंसर। अलग देखिए आपके एक क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर द लाइंस, व्हाट आर द क्या है ना, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, व्हाट आर है ना डिसीज, व्हाट आर द डिसीज ऑफ ए लाइन, ऑफ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, हुज डायरेक्शन रेशियो यानी डी आर्स माने डायरेक्शन रेशियोज आर है ना 3, 4, 12। देखिए तो डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 12 है, यानी ए बराबर दिया हुआ है 3, बी बराबर दिया हुआ है 4 और सी बराबर दिया हुआ है 12। तो देखो हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में मैंने रिलेशन बताया था, वह रिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो मालूम है A1 B1 C1, तो देखिए किस प्रकार से मालूम करते हैं। यहाँ से देखिए ABC अगर डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं +- a बाय इतना, m बराबर +- b बाय इतना, n बराबर +- c बाय इतना। निकल गए मेरे इतने। इस प्रकार से एलिमेंट में इस चीज को यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए ABC यानी L का मेरा वैल्यू हो जाएगा a/3/a² + b² + c² यानी 3² + 4² + क्या 12² का अंडर रूट। मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे 3 है ना 3 3 या 9, 4 4 या 16 प्लस क्या 144 यानी 13 मेरे वैल्यू हो जाएंगे 3/13। कोई दिक्कत नहीं, 3/13 प्लस माइनस दोनों यहाँ से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्लस दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली m के वैल्यू कितने हो जाएंगे 4 है ना, फिर इतना ही करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएगा √3² + 4² + 12²। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 4/13, यहाँ भी +-13। n बराबर उसी प्रकार से हो जाएगा c यानी 12 है ना 3² + 4² + 12² यानी कितने हो जाएंगे +-12/13 हो जाएगा। इससे यहाँ भी उसी प्रकार से सब या तो प्लस या माइनस, इस बार ध्यान रखेंगे। इसलिए मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे देयरफॉर 3/13 4/13 और 12 या और क्या हो जाएगा -3/13 -4/13 और -12/13 होगा। समझ रहे हैं इस बात को, ये दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखिए जिसे एक और हम इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए हम बनाते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, कहता है इफ है ना A B
सी एंड डी आर पॉइंट्स दिया हुआ है। ए बी सी आर पॉइंट्स, कौन पॉइंट्स है? 3, 4, 5 एक पॉइंट हो गया, बी हो गया 4, 6, 3 दूसरा पॉइंट हो गया -1, 2, 4 तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया 1, 0, 5। कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन दो, किसके बीच? एंगल बिटवीन सी डी एंड ए बी, सी डी और ए बी के बीच आप एंगल निकालिए। तो देखिए दो लाइन के बीच एंगल निकालना है हमको। तो देखिए दो लाइन के बीच एंगल क्या होता है? या तो डायरेक्शन कोसाइन के सेंस में चलेंगे, क्या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। डायरेक्शन कोसाइन के सेंस में चलेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। या तो डायरेक्शन रेशियो के सेंस में हम काम कर सकते हैं या डायरेक्शन कोसाइन के सेंस में काम कर सकते हैं। दोनों के लिए हम काम करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो आप दोनों के लिए सबसे अच्छा है यहाँ चूंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप क्या निकाल लीजिए? डायरेक्शन रेशियो मालूम कर लीजिए। तो सी डी और ए बी दोनों का डायरेक्शन रेशियो मालूम कर लीजिए, यानी डायरेक्शन रेशियो डी आर्स ऑफ ए बी। देखो ए बी का डी आर कितना होता है? ए बी का डी आर क्या होगा? ए बी यानी ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तब 4 - 3 कर देंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 - 3 यानी x2 - x1। उसके बाद y2 - y1, y2 - y1, उसके बाद z2 - z1, यानी मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे? दैट इज मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 1, 2 और -2। इसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी क्या होगा? सी डी में क्या करेंगे? देखो 1 - -1 +1 है ना, y2 x2 - x1, z2 फिर देखिए 0 - 2 अब 5 - 4। मेरे पास वैल्यू कितने हो गए? यानी हो गए 2 - 2 और 1। अब देखो दोनों लाइन के बीच हमको एंगल निकालना है, इसलिए cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर मेरे पास वैल्यू क्या होगा? A1 A2 यानी 1 × 2 प्लस B1 B2 2 × -2 प्लस C1 C2 -2 × 1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? 2 -4 और -2 डिवाइडेड बाय 3 × 3। तो 2 तो 2 कट गया, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? है ना, -4/9। कितने वैल्यू हो जाएंगे? -4/9। मेरे पास वैल्यू क्या हो गए? -4/9 मेरे पास वैल्यू हो गए। बात समझ गए इसको? -4/9 कैसे वैल्यू हो गए इसको, है ना। अब -4/9 देखिए इसमें किस प्रकार से काम करते हैं। -4/9 अब ये देखिए निगेटिव नंबर है, यानी cos थीटा मेरे कितने हो गए? यानी कि cos थीटा का मेरा वैल्यू हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा -4/9, यानी कि थीटा इक्वल, हमको थीटा मालूम करना है, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -4/9। तब फॉर्मूला के हिसाब से cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस, है ना, क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स 4/9, cos इनवर्स 4/9। तो दिस इज योर क्या एंगल, ये आपके एंगल हो गए, निकल गए। जैसे यहां से देखिए कहता है, एक यहां से देखिए, इफ द थ्री कोसाइंस, एग्जाम्पल है इफ है ना, डायरेक्शन को, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन 3 लाइन का,
डायरेक्शन कोसाइन, ये देखिए एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 कोप्लेनर लाइंस, क्या होता है 3 कोप्लेनर लाइंस, 3 कोप्लेनर लाइंस, 3 कोप्लेनर लाइंस, 3 कोप्लेनर लाइंस है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः L1, M1 और N1 हो, है ना। उसके बाद L2, M2 और N2 हो, है ना। उसके बाद एंड तीसरा लाइन का मान ले आपको पास दिया हुआ हो L3, M3 और N3 हो। तो जब 3 लाइन हो तब प्रूफ कीजिए, देन प्रूफ दैट, देखिए देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कीजिए, देन प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट के केस में L1, M1, N1, L2, M2 और N2, L3, M3 और N3 डिटर्मिनेंट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसको एज ए फॉर्मूला की तरह याद रखिए। यह है क्या, अगर कोई 3 लाइन हो, 3 लाइन अगर कहेंगे 3 लाइन कोप्लेनर है तो कैसे प्रूफ करेंगे, जस्ट यहां से अप्लाई कर लेंगे। यहां कहता 3 लाइन, देखिए तीनों क्या है, L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट 3 लाइन्स। वो तीनों लाइन कोप्लेनर है, यानी 3 लाइन कोप्लेनर होगा कब, जबकि दिस इज इक्वल टू 0 होगा, तब 3 लाइन कोप्लेनर होगा। कैसे देखिए, इसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, तो यहां से मान लेते हैं, है ना। यहां से किस तरह लेते हैं, मान लिया जाए कोई एक लाइन है, लेट देयर इज ए लाइन, मान लेते हैं एक देयर इज ए, कोई एक लाइन है, देयर इज ए लाइन whose direction cosine is, whose DCs are L, M और N है। This line is perpendicular to, है ना, this line is perpendicular to above 3 lines, above 3 लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों लाइन पर वह मान ले क्या, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो अगर इस लाइन पर जब वो परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे, यहां से LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 बराबर क्या हो जाएगा, NN1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर दूसरे लाइन पर वह परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 बराबर 0। अगर तीसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे LL3 प्लस MM3 प्लस NN3 बराबर क्या, 0। अब देखिए तीनों ही कैसा है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन में बताए हैं LMN के कोई एक वैल्यू एक्चुअली LMN बराबर 0 हो जाएगा। अगर 0 है तो इसके ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाए, है ना, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल मतलब LMN का कोई अलग वैल्यू होना चाहिए। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, यानी LMN का अलग कोई वैल्यू होगा चाहिए हमको, क्या है ना, L1, M1 और N1, है ना, L2, M2 और N2, L2, M2 और N2 और L3, M3, है ना, और N3 इज इक्वल टू क्या, इसके डिटरमिनेंट जो निकालेंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0। इसके वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात दिस इज क्या, कंडीशन फॉर कोप्लेनर।
यानी क्या निकल गया, कंडीशन है ना फॉर कोप्लेनर। कोप्लेनर के कंडीशन आपको मालूम हो गए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से, देखिए इसके कोई एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट 3 लाइन्स, सो दैट दिखाइए क्या है ना, सो दैट 3 लाइन्स, सो दैट 3 लाइन्स, सो दैट 3 लाइन्स, सो दैट 3 लाइन है, 3 लाइन है मेरे पास, 3 लाइन्स whose direction cosines are, whose direction cosines are, DCs are, उसके DCs क्या होते हैं, whose DCs are, है ना 1 1 -1 और 1, एक हो गया, 3 लाइन है। दूसरा है 2 -3 और 0। तीसरा है ना एंड तीसरा लाइन आपके पास हो गया 1 0 3। यह 3 लाइन है। दिखाना है कि तीनों लाइन्स क्या है, आर कोप्लेनर, यह सभी कोप्लेनर है, एक ही लाइन एक ही प्लेन में है। तो देखिए अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं क्या होता है। तो देखिए ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 तीनों लाइन आपस में कोप्लेनर होगा कब, जबकि ये कंडीशन अप्लाइड होगा तब। बस खाली डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ कर देना है, यानी 1 -1 1 2 -3 और 0 1 0 3। आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मालूम कर लीजिए। देखिए 1 से चलेंगे तो हो जाएगा कितना, -9 -0 है ना, माइनस माइनस प्लस 1 लेंगे तो मेरा वैल्यू है 2 3 जा 6 -0 है ना। उसके बाद +1 लेंगे, +1 लेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 0 + 3। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, -9 + 6 प्लस क्या 3 = 0। देखिए 0 आ गया, अर्थात लाइन्स आर क्या, कोप्लेनर। सो लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स क्या हो जाता है, कोप्लेनर। इस तरह से आप इसको यूज करते हैं, लाइन्स आर कोप्लेनर। लाइन्स क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। समझ गए इस बात को, लाइन्स कैसे कोप्लेनर हम प्रूफ करते हैं। 3 लाइन को, ये आपको स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर कि लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये लाइन्स कोप्लेनर होते हैं। आप इसको प्रूफ कीजिए, है ना। ऐसे एक और चीज देखिए, यहां से एग्जाम्पल कहता है ना, इफ PQRS, इफ P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 6 4, है ना। Q पॉइंट दिया हुआ है, Q है आपको पास 2 5 2 2 5 2। R पॉइंट दिया हुआ है, R पॉइंट आपके पास में है ना 6 4 4 6 4 4, है ना। ये बीच में सभी कॉमा है, ध्यान रखिएगा, लिखा जाता है। S पॉइंट है आपके पास 0 2 1 0 2 1 आपको दिया गया है। कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, फाइंड, है ना, द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन मालूम कीजिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन मालूम कीजिए किसका, प्रोजेक्शन ऑफ PQ। PQ का प्रोजेक्शन मालूम करना है, PQ का प्रोजेक्शन मालूम करना है ऑन RS पर। अब देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट आपको है P, ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 6 4, 3 6 4 हो गया, 3 6 4 हो गया। दूसरा पॉइंट मान लिया जाए ये Q है ना, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 5 2। अब ये मान लेते हैं सपोज दैट ये आपको है RS पर आपको प्रोजेक्शन मालूम करना है। R का कोऑर्डिनेट है 6 4 4, है ना। इसका कोऑर्डिनेट है 0 2 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तब देखो ये दिस इज द प्रोजेक्शन, हमको यही मालूम करना है। दिस इज द प्रोजेक्शन, दैट इज क्या LM का क्या आपका वैल्यू मालूम करना है LM का।
तो कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं आप देखिए। प्रोजेक्शन निकालने के आपको तरीके में भी मैं बताया हूं। देखिए क्या होगा, पी क्यू को इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का, यानी इस जो पॉइंट मिलाते हैं इसका पहले एल हम निकाल लेंगे। आई दोनों पॉइंट ऑलरेडी मेरा मालूम है, तो पहले इस पॉइंट का उसका क्या निकालिए, यानी आर एस का पहले क्या निकालिए, डायरेक्शन रेशियो, है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो ही पहले मालूम करते हैं। तो देखिए मेरा, या दूसरे तरीके अपने अगर कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तब पहले चलिए पी क्यू वेक्टर मालूम कर लेते हैं। तब पी क्यू वेक्टर आपको क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर अगर वेक्टर से चलते हैं, कंसेप्ट से चलते हैं, पी क्यू 2-3 क्या आता है, 2-3i, 2-3i और प्लस 5-6j, 5-6j और प्लस 2-4 प्लस 2-4k। आपके पास क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर। यह मेरा हो जाएगा -i -j और -2k। ये आपके हो गए पी क्यू वेक्टर। आप निकालिए, इसी प्रकार निकालिए आर एस वेक्टर। आर एस वेक्टर मालूम कीजिए। आर एस वेक्टर कितने हो जाएंगे, 0-6 -6i प्लस 2-4j प्लस 2-4j, है ना, प्लस 1-4k, यानी कि मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे -6i -2j और -3k। ये आपके पास वैल्यू हो गया। तो आर एस का तो हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी आर एस की मैग्नीट्यूड आप मालूम कीजिए। आर एस वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएंगे, आर एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे, 6 जा 36 प्लस 4 प्लस 9 प्लस क्या 9 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, अंडर रूट मेरा वैल्यू होंगे 7। इसीलिए आर एस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, आर एस के अलोंग यूनिट वेक्टर, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे आर एस वेक्टर में क्या करेंगे, आर एस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आर एस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे आर एस के मैग्नीट्यूड से। तो देखिए मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ से आर एस वेक्टर है -6, इसका है 7, यानी लिखाएगा -6/7i -2/3